अस्सलाम वालेकुम। अभी ये सहरी का टाइम हो गया है तो 4 बजे मैं जाग गई हूँ। तो ये है कि अभी मैं जल्दी से सहरी करती हूँ और आज ये भी जाग गया कि मैंने भी रोज़ा रखना है। तो ये देखें, आप क्यों जाग गए हो रोहान? रोटी खाने के लिए, ये रोटी खाने के लिए जाग गया है। आप लोग को सबको भी दूसरी सहरी मुबारक हो रमज़ान की। तो मैं भी जल्दी से सहरी करती हूँ और दुआओं में याद रखिएगा। नफल वगैरह जो भी तहज्जुद पढ़ें तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कैसे रोज़ा रखते हैं? मुंह पर रोज़ा रखते हैं। बस ये छोटा है ना, इससे सिर्फ ये पता है कि अफ्तारी के टाइम पे खाना खाना, वो अफ्तारी करना और खाना खाना, यही रोज़ा होता है। तो ये दोनों भाई जाग गए हैं। चले मैं सहरी के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखें जी, ये दोनों जो हैं ये भी मेरे साथ सहरी कर रहे हैं। तो ये दोनों भाई जाग गए हैं। ये छोटू है, ये बड़ा है। दोनों ने रात में रोटियां पकड़ी हुई हैं जी। ये ले देखिए दी, पकड़ो ये। मैंने कहा अगर ये जाग ही गए, इनकी व्लॉग बना ही दूँ। तो मैं बना रही थी तो ये कह रहे हैं अब मेरी सहरी पे आके मैं करती हूँ। वेलकम बैक। तो अभी मैंने सहरी वगैरह कर ली है। तो भाई आवाज़ें आ रही है, रोज़ेदारों उठो, रोज़ेदारों उठो। 10 मिनट रह गए हैं तो इस तरह ना आवाज़ें आ रही हैं। तो अच्छी बात है, इस तरह पता चल जाता है। वैसे आजकल तो टाइम उसके दौड़ है, लेकिन फिर भी मस्जिद में ये चीज़ करते हैं। 10 मिनट रह गए, 20 मिनट रह गए हैं, इस तरह। तो यह है कि मैं सहरी में ना 2 खजूरें भी खाती होती हूँ। या फिर मैं ये खा लूँ फिर रोज़ा बंद करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। तो अभी क्योंकि मैंने कहा कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहे थे, मैंने कहा इन्हें माह रमज़ान के बारे में कुछ ना कुछ बता दूँ। तो अभी तो अरीशा ने खजूर खा ली तो उसके दांत में पेन स्टार्ट हो गया। तो अभी भी वो रोने वाला मुंह लेके बैठी हुई है। तो आप भी रो रहे थे? आप भी रो रहे थे? अच्छा, अभी आप सबको मैं जो कुछ बताऊंगी वो बाद में आप सबसे पूछूंगी भी, ठीक है? ठीक है। तो ये कौन सा महीना है? रमजान। रमजान में इंसान क्या करता है? मारता है। ये देखिए, ये कह रहा है मारता है। रमजान में इंसान क्या करता है? रमजान में सारे नमाज पढ़ते हैं और अफ्तारी करते हैं। ठीक है। रमजान में प्यारे बच्चों क्या करते हैं? रोजा रखते हैं। क्या करते हैं? रोजा रखते हैं। और ये लेकिन जो मैं अभी बताऊंगी वो मैं आपसे पूछूंगी बाद में, ठीक है? तो गौर से सुनना। माह रमज़ान का महीना जो है ये बरकत वाला महीना है। इसे सब महीनों पर इसलिए मुमताज़ अल्लाह पाक ने किया है कि इस महीने में कुरान मजीद नाज़िल हुआ था। क्या नाज़िल हुआ था? कुरान मजीद कौन से महीने में नाज़िल हुआ था? रमज़ान में नाज़िल हुआ था। तो ये बच्चे ऐसे देख रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। खैर फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए ना। तो रमज़ान में नाज़िल हुआ था। और इसी महीने की आखिरी रातों को ताक रातें भी कहते हैं, जिसमें अल्लाह पाक जो है मुसलमानों की बख्शिश करते हैं। समझ आ गई है? तो अल्लाह पाक क्या करते हैं? मुसलमानों की बख्शिश करते हैं। इस महीने को बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हासिल हैं, ठीक है? और दूसरी इस महीने में यह है कि कुरान मजीद नाज़िल हुआ था, इसलिए है इस माह रमज़ान को बहुत से फ़ज़ाइल हासिल हैं। दूसरा, इस महीने में हम लोग अल्लाह पाक की इबादत करते हैं और इसी महीने में कुरान मजीद भी नाज़िल हुआ। और इसी महीने के आखिरी जो दिन होते हैं, आखिरी रातें, उन्हें शब कदर भी कहते हैं। वो ताक रातें होती हैं, उसमें अल्लाह पाक जो है वो मुसलमानों की जो भी गुनाह होते हैं उन्हें बख्शते हैं। और इन्हीं रातों की इबादत जो है वो उसकी जो सवाब है वो 10 गुना ज़्यादा होता है। मतलब कि एक अगर आप नेकी करते हो उसका आपको सवाब जो है ना वो एक होता है 83 साल। और कितने होते हैं? 83 ईयर्स और 4 महीने के बराबर होते हैं, ठीक है? ये माह रमज़ान में जो इबादत करते हैं ना उसका, जब आप भी आ जाओ।
तो इस माह रमज़ान में हम जो इबादत करते हैं उसका सवाब कितने साल होता है? 83 ईयर्स 4 मंथ होता है। और इतनी तो हमारी एज भी नहीं होती, इतने साल की इबादत किया सवाब मिलता है। तो इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत किया करें। तो मैंने कोशिश की थी कि इन बच्चों को मैं कुछ समझा सकूं, लेकिन ये बच्चे बड़े शैतान हैं, जो भी शैतानी करें, इनकी समझ से बाहर नहीं ये बातें। तो खैर आज फर्स्ट डे था, लेकिन मैंने सोचा कि इन बच्चों के माइंड में ये चीज़ें सारी डालनी है और इनके अंदर। और आप सब ने भी इबादत करनी है। आप सब ने क्या इबादत करनी है? अपनी अपनी मम्मा को बोलना है कि आपको एक तस्बीह दें। तस्बीह के ऊपर क्या पढ़ना है? पहला कलमा। ठीक है, सब ने, मैं कल पूछूंगी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो आपने सबने तस्बीह लेके क्या करना है? कलमा पढ़ना है। अच्छा, आप लोग तो बड़े हो ना, आपने और ईशा ने क्या पढ़ना है? कलमा पढ़ना है। एक तस्बीह रोजाना मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? ये तो बच्चा है ना, इसलिए इसे नहीं पता। और आपने पहले हशरे की दवा पढ़नी है रोज पहला कलमा। और ये मैंने आप सबको बताया है ना कि इस महीने में इबादत करने का कितना सवाब होता है। और आप सबको पता है ना, जब इंसान मर जाता है उसके लिए जो है वो जन्नत और दोज़ख जो है ना, वो जो गुनाह करता है उसे दोज़ख में डालते हैं, जो नेकी के काम करता है उसे किस में? जन्नत में डालते हैं। क्या करते हैं? जो नेकी के काम करते हैं उन्हें जन्नत में डालते हैं। आप सबको देखिए फ्रूट अच्छे लगते हैं ना, सब कुछ अच्छा लगता है ना। अमरूद भी अच्छे लगते हैं, ये सब कुछ अच्छा लगता है ना। जब इंसान मर जाता है ना, ये दुनिया तो आरज़ी है ना। रमज़ान की हर रात को अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाते हैं। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शैतान को जगह दिया जाता है, जो भी शैतान होते हैं ना उन्हें बंद कर दिया जाता है, ठीक है? और आपको पता है ना, जन्नत में हर चीज़ होती है, हर चीज़ जन्नत में होती है। और दोज़ख में अल्लाह पाक आग होती है, जो भी अज़ाब होते हैं ना वो आग डालते हैं। अल्लाह ताला रोज़ाना जन्नत को संवारता और मज़ीद फरमाते हैं और फिर जन्नत से ख़िताब करके कहते हैं कि मेरे नेक बंदे इस माह हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर और मुझे राज़ी करके तेरे पास आएंगे। रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है अगर उन्होंने सही मानों में रोज़े रख कर उनका तकाज़ों को पूरा किया हो। फ़रिश्ते जब तक रोज़ेदार रोज़ा अफ्तार नहीं कर लेते उनके हक़ में रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा और खुशगवार है। ये इस महीने के चंद खुसूसियात और फ़जीलतें हैं। समझ आ गई बच्चों? प्यारे बच्चों, अब हमें सोचना ये है कि हम कैसे इसका इस्तकबाल करें। क्या वैसे ही जैसे हर महीने का इस्तकबाल हम अल्लाह की नाफरमानी और गफलत से करते हैं? क्या इस अंदाज़े से कि हम इसकी खुसूसियात और फ़ज़ाइल से बहरोबर नहीं हो सकें और जन्नत में दाखिले के और जहन्नम से आज़ादी के मुस्तहिक हो सकें? अल्लाह के नेक बंदे इसका इस्तकबाल इस तरह करते हैं कि गफलत के पर्दे कर दिए जाते हैं। जो गफलत करते हैं ना उनसे ख़त्म कर देते हैं, नेक अमाल करते हैं और बारगाह इलाही में तौबा इस्तग़फ़ार के साथ ये अज़म सादिक करते हैं कि अल्लाह ने इन्हें इस माह मुबारक की अज़मतों और शहादतों से एक मरतबा फिर नवाजा है। तो हम इस मौके को गनीमत समझते हुए इसकी फ़जीलतें हासिल करेंगे और अपने औक़ात को अल्लाह की इबादत करने, इमाल सालिहा बजा लाने और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने में सर्व करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि इस महीने के कौन से